जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन ब्लॉग है और अभी मॉर्निंग में बन रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनेगा सिंपल सादी सी शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। बिल्कुल सिंपल सी, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, जीरे और हींग का तड़का लगेगा। और ये काट के रखी हुई थी, नमक के पानी में डिप करके छोड़ दिया था मैंने। और अब जो है इसको धो के अच्छे से काट के और इसमें बेसिक मसाले अपने जो रोज के होते हैं, नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और जाएगा धनिया पाउडर। तो जो सूखी सब्जियां होती हैं उसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर बढ़ा के डालती हूँ और मतलब इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और लोहे की कढ़ाई में ही, ये जो छोटी लोहे की कढ़ाई आपको दिख रही है, आपने ज़्यादातर मेरी सब्जियां ऐसी में बनते हुए देखी होंगी। बहुत ही कम सब्जी होती हैं ऐसी जो मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाती। तो एक साइड में जो है वो दूध पक गया है, मतलब उबल चुका है, वो मैंने बंद कर दी है फ्लेम। तो उसको अब साइड में मतलब बाहर रख दूंगी फैन के नीचे, जिससे कि मैं जब दुकान जाऊं तो जाने से पहले ये ठंडा हो जाए और मैं इसे फ्रिज में रख के तब निकलती हूँ। नहीं तो आने तक बहुत ज़्यादा ही देर हो जाती है अगर मैं इसको अंदर ही रहने दूँ किचन में। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो नवरात्रि की आजकल रूटीन चल रहा है पूजा का। तो हम लोगों में ये कस्टम है कि जो मैया रानी को जो भी हमने पुष्प और हार जो भी चढ़ाया हुआ है उसको उतारते नहीं है। और नेक्स्ट डे जब उनको फ्रेश फूल चढ़ेंगे और दूसरी माला चढ़ेगी, उसके बाद ही ये वाली जो माला है पुरानी वाली, बासी फूल, ये सब उतरते हैं। बाकी अन्य जितने भी देवी देवता हैं, मूर्तियां हैं, उन सब की पुष्प और मालाएं मैंने उतार दी हैं, मतलब शाम की जब पूजा करती हूँ तब। लेकिन मैया की जो है वो नहीं उतारी है। और अब ये फ्रेश माला जो मैंने अभी बनाई है इसको पहनाऊंगी और उसके बाद जो है ये सूखे हुए फूल और ये माला उतरेगी। तो कुछ इस तरीके से श्रृंगार होता है माता रानी का। और कमल का फूल भी मिल गया था आज, तो ये भी चढ़ा दिया है। और सिंहासन बना लगा हुआ है मैया का। बड़ी रौनक है आजकल घर में, माता रानी जब से आई हुई है। मतलब एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही एंथुजियाज्म रहता है जब माता आ जाती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सच में कोई घर में आ गया है, मतलब जिसकी वजह से घर में इतनी रौनक है। ये तुलसी मैया की पूजा की थाली लगी हुई है और ये सप्तशती की किताब है जो मैं नियम से पढ़ती हूँ पूरे के पूरे 8 दिन। 9वें दिन हमारे वहाँ कन्या जिमाई जाती है, तो उस दिन उससे पहले ही मैं अपना जो पाठ है वो समाप्त कर लेती हूँ। और ये अग्यारी जल रही है, इसमें गोबर का जो है ये अपना कंडा बोलते हैं इसको, या उपला बोलते हैं कई जगह उसको। बस इस तरीके से कपूर जलाया है और उसमें ये मैं रख देती हूँ 2-3 छोटे छोटे टुकड़े, तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और बहुत अच्छी खुशबू जो है, एक हवन की सी थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है। छोटा सा हवन हो गया हो घर में इस तरीके का, और बड़ी पॉजिटिविटी सी आ जाती है इन सारी चीज़ों को करने से। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने मैया को जो है सजा दिया है, उन्हें नया जो माला थी पहना दी है बना के। खुद ही बनाती हूँ मैं माला, कोशिश करती हूँ कि मैया को अपने ही हाथों से बनी हुई माला से उनका श्रृंगार करूँ। और अभी पाठ नहीं करूंगी, पहले किचन के जो ज़रूरी काम है वो करके आऊंगी, उसके बाद तसल्ली से बैठ के पाठ करूंगी। क्योंकि पाठ करने में मुझे आधा घंटा कम से कम, और नहीं तो पौन घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है। तो पहले जो है हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगा दूंगी और जो भी लंच की प्रिपरेशंस हैं वो कर दूंगी। कर्म पहले, पूजा बाद में, मैं हमेशा बोलती हूँ। भगवान भी जो है देखते हैं कि जो जिसका धर्म है, जो जिसका कर्म है, वो उसका पालन अच्छे से कर रहा है या नहीं। उसी की पूजा भी भगवान स्वीकार करते हैं। अपना काम धाम छोड़ के और अपना जो कर्तव्य है उसे छोड़ के हम सिर्फ पूजा पाठ करते रहें, घंटियां बजाते रहें, कोई फायदा नहीं। पहले अपना काम, पहले बच्चे, पति, परिवार और खुद अपना भी, मतलब हम लोग भी, स्वयं भी, और उसके बाद पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें। तो पूजा पाठ का ऐसा कोई बहुत मेरा कड़क विधान नहीं है, जितना जब जैसा समय होता है। जैसे अब बच्चे चले गए हैं तो मेरे पास कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा थोड़ा सा समय ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा पूजा पाठ ज़्यादा कर लेती हूँ। जो मेरे डेली के जब तप हैं, जो भी माला वगैरह मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दिन के हिसाब से कर लूँ, छूटे ना। और अगर छूट जाती है सुबह के टाइम पे तो फिर संध्या की आरती से पहले मैं कर लेती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ कि जो भी है, जितना भी है, करके ही मैं घर से बाहर निकलूँ। दोपहर के लंच के लिए ये जो है अपना अरहर की दाल की खिचड़ी भिगो के रख दी है। और ये जो है हस्बैंड का ब्रेकफास्ट पहले मैं लगा दूंगी। मैंने रोटियां सेक के रख ली हैं, उनका लगा के जो ब्रेकफास्ट है वो मैं टेबल में रख दूंगी। और बाकी किचन में ऐसे ही छोड़ दूंगी फिलहाल के लिए। पहले करूंगी पाठ और उसके बाद आके सारा किचन वगैरह समेटा जाएगा। तो लंच का ऐसा कुछ काम ज़्यादा है आज मैंने रखा नहीं है। सैलेड कटा हुआ ऑलरेडी रखा हुआ है। खिचड़ी जो है फटाक से 2 मिनट में छौंक जाएगी और उसके बाद मैं दुकान चली जाऊंगी। तो ये अभी किचन मैंने ऐसे ही छोड़ दी फिलहाल। जो बर्तन थे धुले हुए उनको अभी ऐसे ही छोड़ दिया है और आ गई हूँ मैं अपना मंदिर में। तो बस अब पूजा करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद जाऊंगी मैं छत पे।
तो आजकल ना मैं आपके साथ जो है अपनी वॉक और एक्सरसाइज का रूटीन कुछ खास शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ। रेगुलर वॉक पे भी जा रही हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी उठना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि अब जो है थोड़ा पूजा के लिए एक्स्ट्रा समय चाहिए होता है। कोशिश करूँगी कि नवरात्रि के एक दिन का पूरा मॉर्निंग वाला जो रूटीन है वो अपना शेयर कर दूँ। तो फिलहाल जो है कपड़े यहाँ पे मेरी जो सासू माँ के और मेरी ननद के कपड़े डले हुए हैं, तो अभी सूख चुके हैं, तो मैं अपने कपड़े उठाती हूँ तो उनके यहीं पर खड़े होकर तहा देती हूँ, और तहा के जो उनके कपड़ों का बंडल है वो और अपने कपड़े जो है उनको लेके फिर मैं जाती हूँ बीच वाले फ्लोर में, वहाँ उनके कपड़े उनके कमरे में रख देती हूँ, और अपना वाला जो कपड़ों का ढेर है वो उठा के अपने घर में ले आती हूँ नीचे, और फिर इनको मैं आराम से पंखे की हवा में बैठ के तहाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से रहता है। और आज कपड़े सबके ही बहुत ज़्यादा धुले हैं, क्योंकि लास्ट डे जो है मुझे लगता है किसी ने भी नहीं धोए। बहुत ज़्यादा कपड़े मेरे भी हैं और इनके भी थे, लेकिन अब धूप में इतनी तेज़ी नहीं लग रही है। अदरवाइज़ अगर गर्मियों का मौसम रहता है, मई जून का टाइम रहता है, तब इतनी गर्मी में खड़े होकर यहाँ पे कपड़े में नहीं तहाती, तब वहाँ पे एक टिन शेड बना हुआ है, उसके नीचे खड़ी हो जाती हूँ जाके, और जो है कपड़े तहा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट जितने भी कपड़े हैं सारे मैं यहीं पर जो है उठा लूँगी। जो सासू माँ के और उन लोगों के कपड़े हैं उनका मैंने अलग बंच बना के रख दिया है, और अपने कपड़े उठा लिए हैं। तो आज चादरें धुली हुई हैं, इसलिए भी कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, और मतलब 2 डबल बेड की चादर हैं, और अपने जो कपड़े थे वो भी लास्ट डे के भी हैं, आज के भी हैं, तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही हैं। तो फटाफट इनका काम करने के बाद यहीं पर शेड के ऊपर ही मैंने अपनी जो चादर है वो बिछाई और उसमें अपने सारे कपड़े रख लिए, और इस तरीके से एक पोटला बना लिया है। अगर इन लोगों के कपड़े नहीं होते, मेरी सासू माँ के और इन लोगों के कपड़े नहीं होते, तो मैं ऐसे ही कंधे में उठा के सारे कपड़े ले जाती, लेकिन अभी एक हाथ पूरा फ्री चाहिए उनके कपड़े उठाने के लिए, इसलिए इस तरीके से कपड़े मैंने करे हैं। तो अब ये जो बेडशीट की चादरें आज जो धुली हैं, सॉरी ये डबल बेड की जो चादरें धुली हुई हैं, ये मॉर्निंग में ही मैंने डाल दिया था लोड। तो मेरे हस्बैंड स्टेडियम से आके उन्होंने यहाँ पे चादर बिछा दी थी इस वाले बेड पे। दूसरे वाले बेड पे वो नहीं बिछा पाए थे, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड ही समय रहता है। तो बस ये 2 मसनदें पड़ी हुई थी, इनका कवर जो है ये लगा रही हूँ मैं, और चादर तो और पिलो कवर जो है मेरे हस्बैंड लगा के चले गए थे। तो ये पिलो कवर फ्रेंड्स मैंने खुद ही सिले हैं, और अगर आपको इसका मेथड सीखना है, बहुत इजी है, वैसे है ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं, तो आप जो है मैं दूसरा जो चैनल है उस पे जाके देख सकते हो। पूरा का पूरा अच्छे से विधिवत तरीका मैंने इसका शेयर किया हुआ है। और जो अंदर की मसनद हैं उनको भी मैंने किस तरीके से, वो भी मैंने खुद ही जो है कॉटन जो उसके अंदर रैक्रॉन है फाइबर, वो मैंने खुद ही फिल किया हुआ है एक साड़ी के कपड़े से कवर बना के, और उसके बाद ये ऊपर से जो कवर है इसको सिल के मतलब मैंने इसमें लगाया है। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, दोनों का ही तरीका, दोनों की ही जो ट्यूटोरियल वाली वीडियो है वो अपलोडेड है। लिंक भी दे दूंगी मैं उन वीडियोज़ का, और डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरे वाले चैनल का भी लिंक दे दूंगी। अब जो है यहाँ पे मैंने चादर रखी, और ये पिलो कवर दूसरे वाले बेड में मैं बिछा रही हूँ। आज दुकान नहीं जाना है, क्योंकि आज पंडित जी आएंगे, और जो मतलब ऊपर हमारे भैया भाभी लोग रहते हैं वहाँ पंडित जी आते हैं, तो वो पाठ वगैरह करते हैं, प्लस छोटा सा हवन भी होता है। तो मैं भी चली जाती हूँ, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और अब बस जो है जैसे ही मैंने वो चादर बिछा रही थी ना मैं वो वाली, वैसे ही मुझे आवाज़ आ गई थी, मतलब उनकी पाठ के समापन की। तो फिर मैं ऊपर चली गई थी, तो आरती और हवन हो गया था। उसके बाद फिर जो है 1-1.5 घंटे के बाद मैं वापस नीचे आई हूँ, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपना जो है लंच। तो जो है बस ये खिचड़ी सिर्फ मेरे हस्बैंड की और मदर इन लॉ की बनेगी, क्योंकि बाकी सारे लोगों ने मतलब जो मेरी ननद है, और मतलब मैंने भी बहुत ही ज़्यादा लेट किया है ब्रेकफास्ट। पूजा ऊपर जब हवन हुआ था उसके बाद नीचे आके मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो फिर मेरा तो वैसे भी खाने का कोई सवाल नहीं होता है। तो बस 2 लोगों के हिसाब से खिचड़ी बनी हुई है, और ग्रीन टी नहीं पी थी आज सुबह के टाइम पे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद पीती हूँ मैं, तो वो पक रही है। और तो ये 2 कप मैं बना के रख लेती हूँ, एक अभी पी लूंगी और एक पीती हूँ मैं शाम के टाइम पे। तो अब जो है दोपहर हो गई है, तो वैसे हम लोग 12 बजे के बाद मंदिर की लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं, और मतलब एक तरीके से भगवान जी का शयन करा देते हैं। लेकिन आजकल नहीं लाइट ऑफ करते हैं, एक छोटी लाइट जली रहने दी है मैंने। उसके बाद जो है मैंने अपनी ग्रीन टी पी, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैंने किया रेस्ट। तो अब दुकान तो गई नहीं थी, तो जो है बहुत सारा टाइम मुझे रेस्ट के लिए मिल गया था। तो अब जो है शाम का टाइम मैंने फुली यूटिलाइज किया है अपने इस कुशन कवर को कंप्लीट करने में। तो इसकी जो निटिंग है वो तो ऑलमोस्ट डन हो ही गई थी, बस लास्ट के जो टाँके होते हैं जहाँ पे इनको फिक्स करना होता है, प्लस ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स दिख रहे हैं आपको, इन सब की जो कटिंग है
वो सारी की। और उसके बाद मुझे जो काम एक और करना था वो था एक कुशन कवर सिलना, क्योंकि ये जो मैक्रमे का मैंने बेस तैयार किया है ये एक कॉटन के कुशन कवर के ऊपर स्टिच किया जाएगा। और वो कॉटन का जो कुशन कवर है, पहले मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन मंगा लूँ, बट ऑनलाइन मंगाने का मतलब है कि कम से कम 3 या 4 दिन उसको आने में लगेंगे, तो फिर वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया आइडिया। तो ये एक फैब्रिक मैं जो हूँ मेटी केसमेंट का लेके आई थी, ऑफ वाइट कलर का है ये। तो ये परफेक्ट जा रहा था उन कुशन कवर्स के लिए। तो इसको जो है मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ, मतलब मैंने पहले ही इसको धो लिया है, धो के और उसके बाद जिससे कि इसका जितना भी स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए, और जब ये बनने के बाद धुले तो ये किसी तरीके से श्रिंक वगैरह ना हो। तो ये मतलब इसको अभी मैं फ़िलहाल इसका कुशन कवर बना लूँगी। तो ये इतना कपड़ा है कि इससे 2 कुशन कवर बन सकते हैं, तो इसको मैंने जस्ट बीच में आधा डिवाइड किया और कट करके एक जो है कुशन कवर मैं फ़िलहाल आज स्टिच कर लूँगी। और उसमें वो मैक्रमे का जो बेस है उसे लगा के देखूँगी कि एग्जैक्टली लग कैसा रहा है, मतलब इतनी मेहनत करी है तो अच्छा लग भी रहा है या नहीं। और एक ही कुशन है जिसकी मैं नाप जो है ले रही हूँ कुशन कवर के लिए। तो ये जो कुशन कवर आपको दिख रहा है ना मजेंटा कलर का, ये भी फ्रेंड्स मैंने खुद ही स्टिच किया हुआ है। ये एक साड़ी का बना हुआ कुशन कवर है, जिसका जो ये बॉर्डर है वो और ये साड़ी का जो बीच का हिस्सा होता है वो सब मिला के जो है मैंने ये ऐसे 4 कुशन कवर बड़े और 6 कुशन कवर छोटे बनाए हैं एक ही साड़ी से। कंट्रास्ट में थी ये साड़ी, मतलब पैरेट ग्रीन कलर की, और मैजेंटा कलर का इसका पल्ला था। तो जो पल्ला वाला साइड है और जो ब्लाउज वाला साइड है उससे मैंने 4 बड़े कुशन कवर 16x16 के स्टिच किए हैं, और 6 जो हैं वो किए हैं 12x12 के कुशन कवर स्टिच। तो इसका भी पूरा का पूरा तरीका, अगर आप चाहते हो आपके घर में कोई ऐसी साड़ी रखी हुई है जो आर्टिफिशियल सिल्क की है और जो आपको लगता है कि कुशन कवर उसके अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा एक फेस्टिवल वाली वाइब आ जाएगी उनको लगाने से, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं साड़ी को, तो आप वो वाला जो ट्यूटोरियल है वो भी देख सकते हो, वो भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी। बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरीके के जो कुशन कवर होते हैं जिनमें बॉर्डर वगैरह लगे रहता है और सिल्क का कपड़ा रहता है। तो फिलहाल मैंने उस कुशन से जो है नापा और उसको कट कर लिया कुशन कवर को। उसके बाद फिर मैंने मशीन लगाई अपनी, और मतलब 10 या 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है कुशन कवर सिलने में, बहुत इजी होते हैं। जो एनवलप वाला स्टाइल होता है उस तरीके का मैंने सिला है, मतलब जिप वाला जो साइड में जिपर होती है वो वाला नहीं सिला, क्योंकि मेरे पास जिप नहीं थी, और अगर मैं जिप लाने का वेट करती तो फिर मेरे को 1-2 दिन और लग जाते इसमें। तो बस मैंने सिंपल जो एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप करता हुआ बनता है ना कुशन कवर, उस तरीके का मैंने इसको स्टिच कर लिया। तो ये जब स्टिच हो गया तो फिर मैंने इसको उस कुशन में पहनाया, और थोड़ा सा लूज लग रहा था मुझे ये, तो फिर मैंने इसको एक बार और हल्की सी साइड से सिलाई लगा के इसको फिटिंग दी। तो ये कुछ इस तरीके का कुशन कवर स्टिच हो गया। तो ये मैटी केसमेंट का कपड़ा है, थोड़ा सा मोटा होता है खद्दर टाइप का, तो ये अच्छे से होल्ड कर लेगा वो मैक्रमे का जो बेस बनाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने इस पीस को जो है इस कुशन के ऊपर कुछ इस तरीके से रखा, और इसमें मैं अब लगाऊंगी मार्क, क्योंकि मार्क देखते हुए ही जो टाँके हैं वो लगाए जाएंगे। तो पेंसिल से सारे जितने भी निशान हैं साइड्स में वो लगा लिए मैंने, जिससे कि निशान वगैरह जो है वो हट जाए बाद में, और बहुत ज़्यादा विजिबल होता नहीं है वैसे भी पेंसिल का निशान। तो चारों तरफ से जब टिक मैंने इसमें लगा लिए, तो वापस से इस कुशन कवर को निकाला मैंने कुशन से, और अब इसके ऊपर इसको रख के मैं ये जो मैक्रमे का बेस रेडी किया है इसको स्टिच करूंगी। तो इसको स्टिच करने के लिए वो जो धागा आपको साइड में रखा हुआ दिख रहा है ना, रील बड़ी सी, ये मोटा वाला धागा है। ये नॉर्मल जो रील होती है रेगुलर जिससे हम सिलाई करते हैं, ये वो वाली रील नहीं है, मोटा धागा होता है, ये कॉटन का होता है, और ज्यादातर इससे जो है माला और जो तोरण और बंधनवार तरीके की जो चीजें होती हैं वो पिरोई जाती हैं। तो ये कॉटन का भी होता है लेकिन बहुत पक्का, बहुत ही मजबूत होता है। तो इसका यूज़ किया है मैंने स्टिच होने में, जैसे कि कभी मैं इसको वॉश करूं या कभी इसका जो ग्रिप है या जो धागा है वो टूटे नहीं किसी भी तरीके के प्रेशर से, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है ये धागा। तो धीरे धीरे करके पूरी जो चारों साइड है मैंने इसके जो है टाँके लगा के इसको फिक्स कर दिया कुशन कवर के ऊपर। क्योंकि ये धागा जो है ये भी हल्का सा ऑफ वाइट कलर का है, और ये जो मैक्रमे वाला थ्रेड था ये भी ऑफ वाइट कलर का था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था इसमें। और चारों तरफ से स्टिच करने के बाद मैंने इसे कुशन कवर में पहनाया, और ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में। मतलब मुझे उम्मीद तो थी कि अच्छा लगेगा, लेकिन इतनी मतलब सक्सेसफुल मैं हो जाऊंगी पहले ही एफर्ट में, पहले ही प्रयास में, क्योंकि मैंने इससे पहले मैक्रमे वाली निटिंग कभी भी नहीं करी। इस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि दूसरा भी एक कुशन कवर बनाऊं, क्योंकि मेरे पास वो जो थ्रेड है मैक्रमे का वो बचा हुआ है।
जब अपने इस प्रोजेक्ट में मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई तो मेरा खुशी के मारे मतलब मेरा ठिकाना नहीं था। तो अब आ गई हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। तो बन रही है डिनर में अरबी की सब्जी। तो आज मैंने अरबी को बॉईल नहीं किया है, इसको मैंने किया है कट, क्योंकि जो अरबी थी ना अच्छे साइज में थी, बड़े साइज में थी। तो जब इस तरीके की अरबी होती है तो फिर मैं काट के भी कई बार बनाती हूँ लंबे लंबे पीसेस में, जैसे आलू हम लोग कट करते हैं ना लंबे लंबे स्लाइसेस, उस तरीके से। तो ये इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग सा आता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मसाले और छौंकने का तरीका सेम रखिएगा जैसे आप बनाते हो। अजवाइन से और हींग से मैंने छौंका है सरसों के तेल में। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दिया है। धनिया पाउडर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ। और जब सब्जी गल जाती है तो फ्लेम ऑफ करते समय हल्का सा खटाई पाउडर या अमचूर पाउडर भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो आप जैसे भी बनाते हो उसी तरीके से सेम इसको भी बनाइएगा, लेकिन इसको बनाते समय हल्का सा ना जो ऑयल है वो ज़्यादा जाएगा, मतलब ये थोड़ी सी गलेगी। और अगर आप क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर तो होता नहीं है कि ये पानी छोड़े और फिर अपने ही पानी में पक जाए, तो ये जलने का चांस इसका रहता है जब मतलब ये अपना तली में लगने का। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ता है। अब ये ऑयल में सिकती है ना तो बहुत क्रिस्पी और बहुत क्रंची भी बनती है, सॉफ्ट भी रहती है अंदर से, और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। बस घुइयाँ जो है बहुत छोटी होगी तो वो आप कट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिसलती है हाथ से तो ग्रिप नहीं आ पाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरीके से लाइव अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।